नमस्कार। कॉन्सेप्ट ऑफ द डे के इस एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हर दिन की तरह आज भी हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ द डे का यह छठा भाग है, जिसमें कि आज हम यहाँ पे आपको कुछ सीक्वेंसेस दिख रहे होंगे। इन सारे सीक्वेंसेस के लिमिट पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। जी हाँ, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, और वो भी इसके सब सीक्वेंस की सहायता से, सब सीक्वेंस की मदद से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो सवाल है वो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये ऑप्शन नहीं है आज, समझे? ये ऑप्शन नहीं है, बल्कि इसके कितने लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं वो हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे, वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे n पाई बाई 2 है, तो निश्चित तौर पे इसके अगर हम सब सिक्वेंसेस लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे? a2m और a2m प्लस 1, ये दो सब सिक्वेंस होंगे इसके, है ना? तो a2m और a2m प्लस 1, इन दोनों ही सब सिक्वेंसेस के जितने भी लिमिट पॉइंट्स होंगे उस सबको कलेक्ट करेंगे, है ना? तो इस दोनों ही सब सीक्वेंसेस के जितने भी लिमिट पॉइंट्स होंगे उस सबको कलेक्ट कर लेंगे, वही हमारा इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट का सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए a2m, तो यहाँ पे जहाँ पे n है, n के जगह पे अगर सब सीक्वेंस के तौर पे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a2m के जगह पे, तो साइन n के जगह पे 2m रखेंगे तो 2m पाई एंड अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा? साइन m पाई। और आप जानते हैं कि साइन m पाई हमेशा क्या होता है? 0। तो यहाँ से जो आपको लिमिट पॉइंट मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। तो एक लिमिट पॉइंट मिल गया। उसके बाद साइन 2m प्लस 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2m प्लस 1 इंटू क्या? पाई बाई 2, है कि नहीं? अब यहां से अगर आप देखना चाहें तो एक्चुअल में ये क्या है? साइन m पाई प्लस पाई बाई 2। अब यहां पे m अगर ऑड है तो उस केस में जैसे देखिए, अगर m हम यहां पे ऑड ले लेते हैं तो साइन पाई प्लस पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा? -1। और अगर हम यहां पे इवन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहां पे जैसे 2 पाई प्लस पाई बाई 2, तो 5 पाई बाई 2 1। तो इस तरीके से यहां पे जब आप ऑड लेंगे, m बराबर ऑड, तो एक जो है लिमिट पॉइंट जो है वो आपको -1 मिलेगा, एक लिमिट पॉइंट +1 मिलेगा। ठीक है, तो अब यहां पे आप क्या देख सकते हैं कि लिमिट पॉइंट क्या होता है? लिमिट पॉइंट का जो कई दो तरीके से अगर आपको याद होगा, तो अगर कोई पॉइंट है तो उसको लिमिट पॉइंट तब कहते हैं जब उसी सेट या उसी सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स उसके किसी भी नेबरहुड में हो, है ना? दूसरे भाषा में क्या कहते हैं कि इस पॉइंट का कोई भी नेबरहुड लेंगे ना, और उसका इंटरसेक्शन अगर हम सेट से करें और उसमें से उस पॉइंट को हटा भी दें तो भी ये फाई नहीं होगा। तो इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाहता है कि किसी पॉइंट के अराउंड अगर उस सेट के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होंगे तो वो लिमिट पॉइंट कहलाएगा। तो यहां से देखिए कि इसके जो दो पॉसिबल सबसीक्वेंसेस है उसमें एक का लिमिट पॉइंट 0 है, दूसरे का लिमिट पॉइंट 1 और -1 है, तो इसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स का जो सेट होगा वो होगा 0 -1 1। ये आपका क्या हो जाएगा? सेट ऑफ द लिमिट पॉइंट्स, सेट ऑफ एलपीज, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? डेराइव्ड सेट ऑफ दिस। ठीक है, मतलब इस सीक्वेंस के सारे जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो या तो 0 होंगे, 0 -1 और 1। ठीक है, इसी तीनों पॉइंट के अराउंड इस सीक्वेंस के इनफाइनाइटली, जैसे इसका क्या मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे इस सीक्वेंस का इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स इस 0 के नेबरहुड में, किसी भी नेबरहुड में, उसी तरह से -1 के नेबरहुड में, उसी तरीके से +1 के नेबरहुड में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ दिस सीक्वेंस है। ठीक है, तो ए के जो लिमिट पॉइंट का सेट था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जो बारी है वो बी, यानी कि साइन n पाई बाई 3, है ना, इसके सारे लिमिट पॉइंट्स को यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश हमें जो है वो करनी होगी। ठीक है, तो यहां पे देखिए
जो सीक्वेंस है वो आपका है साइन एन पाई बाई थ्री। ठीक है, तो साइन एन पाई बाई थ्री ये अपना सीक्वेंस है। तो इसके जब सब सीक्वेंसेस लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए थ्री एम या फिर ए थ्री एम प्लस वन। ठीक है, ए थ्री एम प्लस टू। ठीक है, ये यही तीनों पॉसिबल सब सीक्वेंसेस होंगे। फिर ए थ्री एम प्लस थ्री कीजिएगा ना तो ए थ्री एम वापस से आ जाएगा। तो इसीलिए इसके जो सब सीक्वेंसेस होंगे वो इसी तीन प्रकार के होंगे। अब ए थ्री एम के लिए चलिए पहले बात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन, अब यहां पे एम, एन के जगह पे एम रखेंगे तो ये हो जाएगा थ्री एम पाई बाई थ्री। ठीक है, तो यहां से ये एक बार फिर से साइन एम पाई हो गया जो कि क्या हो जाएगा जीरो। तो यहां से आपका लिमिट पॉइंट जीरो आ जाएगा। उसके बाद दूसरा है साइन एन के जगह पे थ्री एम प्लस वन रखिए तो ये हो जाएगा थ्री एम प्लस वन इंटू पाई बाई थ्री। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके जो लिमिट पॉइंट्स होंगे ये हो जाएगा साइन थ्री एम बाई थ्री यानी कि एम पाई एंड प्लस पाई बाई थ्री। ठीक है, तो यहां पे फिर क्या सीन होगा कि ऑड इवन का सीन होगा। ठीक है, तो यहां पे साइन पाई बाई थ्री आपका क्या है, साइन पाई बाई थ्री रूट थ्री बाई टू है कि नहीं। तो यहां से जो दो लिमिट पॉइंट्स मिलेंगे इवन ऑड के केस में तो रूट थ्री बाई टू और माइनस रूट थ्री बाई टू, दो लिमिट पॉइंट्स यहां से मिल जाएंगे। लेकिन जब इसके लिए फिर काम करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एन के जगह पे थ्री एम प्लस टू इंटू पाई बाई थ्री, ये चीजें। तो यहां से ये फिर क्या हो जाएगा साइन थ्री एम इंटू पाई बाई थ्री, तो ये क्या हो जाएगा एम पाई प्लस यहां पे क्या टू पाई बाई थ्री। ठीक है, तो यहां से साइन टू पाई बाई थ्री। ऑलराइट, आप जानते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। फिर यहां पे एम पाई है तो इवन ऑड के केस में फिर से यहां से वापस से आपको या तो रूट थ्री बाई टू मिलेगा इवन के केस में, या फिर ऑड के केस में यहां पे माइनस रूट थ्री बाई टू। ठीक है, आप यहां पे वैल्यूज रख के देख सकते हैं, है ना। एम बराबर आप कुछ भी जैसे वन ले लीजिए, फिर देख लीजिए पाई प्लस क्या हो जाएगा एम बराबर वन ले लेंगे तो ये हो जाएगा थ्री पाई प्लस टू पाई फाइव पाई बाई थ्री, उसका वैल्यू निकाल लीजिए। फिर एम बराबर टू ले लीजिए, आपको या तो प्लस रूट थ्री बाई टू या माइनस रूट थ्री बाई टू ही मिलेगा। तो इस तरीके से अब अगर हम इसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स की बात करें तो वो क्या क्या हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है, या तो रूट थ्री बाई टू हो सकता है, या तो माइनस रूट थ्री बाई टू हो सकता है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स हो जाएंगे। ऑलराइट, तो यहां से ऑप्शन बी के भी आपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स को बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर लिए। अब चलिए ऑप्शन मतलब ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, ये दोनों सवाल सॉल्व हो गया है, इसके भी सारे लिमिट पॉइंट्स आपने लिख डाले हैं प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू। अब आपको साइन एन पाई बाई फोर का लिमिट पॉइंट्स निकालना है। ठीक है, तो साइन एन पाई बाई फोर का लिमिट पॉइंट्स निकालना है। ये आपका सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, साइन एन पाई बाई फोर। ठीक है, तो इसके क्या क्या सब सीक्वेंसेस बनेंगे। सबसे पहला जो आपका सब सीक्वेंस बनेगा ये आपका क्या होगा ए फोर एम, है ना, ए फोर एम। उसके बाद और क्या बन सकता है ए फोर एम प्लस वन, और क्या बन सकता है ए फोर एम प्लस टू, और क्या बन सकता है ए फोर एम प्लस थ्री। ठीक है, तो इस तरीके से चार सीक्वेंसेस आपके सामने बनेंगे। अब यहाँ पे जब ए फोर एम की बात होगी, ठीक है, तो साइन एन के जगह पे फोर एम तो ये हो जाएगा फोर एम पाई बाई फोर। ठीक है, ये सीक्वेंस बनेगा। तो यहाँ से फिर फोर से फोर गया तो जीरो मिल गया। उसके बाद फोर एम प्लस वन है तो ये क्या हो जाएगा साइन फोर एम प्लस वन इंटू पाई बाई फोर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन फोर से फोर कैंसिल एम पाई प्लस पाई बाई फोर। ठीक है, तो पाई बाई फोर है तो साइन पाई बाई फोर वन बाई रूट टू होता है, लेकिन यहाँ पे एम पाई प्लस पाई बाई फोर
ओके, एम यहाँ पे इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, तो आपके जो लिमिट पॉइंट्स होंगे या तो +1/√2 होंगे या -1/√2 होंगे। अब यहाँ पे क्या है 4m+2, तो ये हो जाएगा साइन क्या 4m+2 इंटू π/4। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो वैल्यूज मिलेंगे साइन 4m है, ऑलराइट, तो 4m है, देखिए कॉल उधर उधर जाके 1 मिनट, साइन m 4m+2, तो ये 4 to 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा साइन m पाई एंड प्लस 2 इंटू π/4 है, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा π/2। ठीक है, तो साइन π/2 1 होता है, लेकिन यहाँ पे m पाई है, तो m इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो +1 या तो -1। उसके बाद यहाँ पे साइन m 4m+3 है। ठीक है, 4m+3, तो उधर जगह नहीं है, तो आप देख लीजिए साइन 4m+3 इंटू π/4। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आपको बचेगा साइन m पाई एंड प्लस, ठीक है, साइन m पाई एंड प्लस 3 π/4। ठीक है, तो एक बार फिर से यहाँ पे 3 π/4 है, तो यही लिमिट पॉइंट्स नहीं मिल जाएगा, +1/√2 -1/√2, अगर m इवन ऑड लेंगे, तो यहाँ से फिर से आपको +-1। तो अगर हम डिस्टिंक्ट लिमिट पॉइंट्स की बात करें हमारे इस सीक्वेंस के लिए, तो इसका जो है एक सीक्वेंस यहाँ पे साइन मतलब A4m, ये आपको 0 लेकर के दिया। दूसरा जो सीक्वेंस है 4m+1, ये +-1/√2 लेकर के दिया। तीसरा जो सीक्वेंस है ये क्या देगा, +-1 लेकर के देगा। ठीक है, और यहाँ पे 4m+3 इंटू π/4, तो ये हो जाएगा +-1/√2। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से ये आपको 5 लिमिट पॉइंट्स मिल जाएंगे, 0, -1/√2, +1/√2, -1 एंड +1। तो इस तरीके से ये 5 लिमिट पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसका भी जितने भी पॉसिबल लिमिट पॉइंट्स थे उसको फाइंड आउट कर लिया। अब जो लास्ट सीक्वेंस है इसका लिमिट पॉइंट आपने फाइंड आउट करना है। तो चलिए लास्ट जो सीक्वेंस है उसको एक बार हम नीचे में लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो जगह है नहीं। तो ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, जो लास्ट सीक्वेंस था अपना वो क्या था, इस तरीके से यहाँ पे n 4 का पावर -1 का पावर n +2। ठीक है, तो इसके जो दो सीक्वेंसेस बनेंगे, या तो ये A2m बनेगा या तो A2m+1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो रूट है n, या तो ये इवन होगा या तो ऑड रूट होगा, जो भी है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, अब n के जगह पे अगर 2m रख देते हैं, इस सीक्वेंस के लिए पहले बात कर लेते हैं, तो अगर n के जगह पे 2m रख देते हैं तो 4 का पावर 2m, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो अंदर में बचेगा 6। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये n के जगह पे 2m रख देंगे तो 6 का पावर 1/2m। ठीक है, और ये चला जाएगा 0 पे एज m टेंस टू इन्फिनिटी, है कि नहीं, क्योंकि m अगर इन्फिनिटी पे जाएगा तो 6 का पावर 0 बराबर 1 पे चला जाएगा, सॉरी। ठीक है, ये 1 पे चला जाएगा, क्योंकि 1/2m 0 पे जाएगा एंड 6 का पावर 0 1। ठीक है, तो ये 1 पे चला जाएगा। उसके बाद A2m+1 की अगर हम बात कर लें, तो अब देखिए 2m+1 जब रखेंगे तो 4 इंटू -1 का पावर n, तो ये जो है माइनस क्या हो जाएगा 2m+1। ऑल राइट, तो अगर ये 2m+1 हो गया और यहाँ पे जो चीजें हैं ये भी अगर 2m+1 हो गया, तो उस केस में अगर हम बात कर लें तो उस केस में ये क्या हो जाएगा 4 टू दी पावर है, यहाँ पे सॉरी 4 टू दी पावर -1 है, समझे, यहाँ पे 4 टू दी पावर है ये, तो ये 4 का पावर नेगेटिव में जाएगा, समझे, ये 4 इंटू मत कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 4 का पावर -1, यानी कि 1/4 + 2।
इसका अगर हम बात करें पावर, तो इसका पावर क्या हो जाएगा 1/2m+1, समझे। तो यहाँ से भी ये क्या हो जाएगा 8+1 9/4 का पावर 1/2m+1। तो यहाँ से भी जब आपका m इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये कहाँ पे चला जाएगा 1/2m+1 जीरो पे चला जाएगा, 9/4 का लिमिट क्या हो जाएगा 1। तो दोनों ही केस में, मतलब a2m के केस में भी, a2m+1 के केस में भी इसका जो लिमिट पॉइंट है ये 1 ही आ रहा है। तो इसके पास ये जो d है इसके पास एक ही लिमिट पॉइंट होगा 1 के रूप में, ठीक है। तो इसका जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट होगा सिंगलटन 1 होगा। तो इस तरीके से हमने आज का जो कॉन्सेप्ट ऑफ द डे है इसमें हमने क्या किया कि कुछ लिमिट पॉइंट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी सीक्वेंस का, उसके सब सीक्वेंस की सहायता से, इसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो एक बार इस चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लें, है ना। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन वगैरह, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अभी चल रहा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो एक बार चेक कर लें और हो सके तो सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दें। धन्यवाद।